Hello everyone, today we are going to start a series of deep learning cases 078 Unit 1 Introduction according to the AKTU syllabus. So first of all, we need to know what is machine learning. Machine learning is a subset of artificial intelligence that involves creating algorithms and models that enables the computer to learn from and make decisions or predictions based on the data without being explicitly programmed for specific tasks. So इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम हमारी ह्यूमन बिहेवियर और इंटेलिजेंस को मिमिक करने के लिए हमारी मशीन्स को ट्रेन करते हैं. मशीन लर्निंग उसी का एक सबसेट है जिसके अंदर हम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते हमारी मशीन्स को और हम उसे ट्रेन कराते हैं कि एल्गोरिदम के बेस पे जिसके बेस पे वो हमारे प्रिडिक्शंस को मेक करती है और डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है. डीप लर्निंग हमारी मशीन लर्निंग की एक सब ब्रांच है जिसके अंदर हम हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग? दैट इज डेटा ड्रिवन, आइटरेटिव इंप्रूवमेंट, देन ऑटोमेशन. मशीन लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? उसके हमारे बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं विच इज डिफाइन द प्रॉब्लम, जिसमें हम बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं. देन कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस द डेटा. हम इसमें गैदर करते हैं और हमारे डेटा को क्लीन करते हैं और हमारे जितने भी हमारा हिडन डेटा होता है या फिर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है उसको हम ठीक करते हैं, हैंडल करते हैं. देन चूज एंड ट्रेन अ मॉडल. हम एक एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे हम अपने डेटा को ट्रेन कराते हैं और उसी से हमारा मॉडल ट्रेन होता है. देन टेस्ट एंड इवैल्यूएट. हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हमारा पूरे मॉडल के अंदर हमारा 80% डेटा ऐसा होता है जिसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, जिसके बेस पे हमारा मॉडल ट्रेन होता है. 20% हमारा अनसीन डेटा होता है जिसके बेस पे हम हमारे मॉडल को टेस्ट करते हैं, विच इज टेस्टिंग डेटा. देन हम उन्हें इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जैसा हमारा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, F1 स्कोर, वो सब उसके अंदर आता है. देन जब हमारा मॉडल सही काम करने लगता है तब हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है रियल वर्ल्ड के डेटा पर. These are the machine learning process steps. Then what are the advantages of ML? These are all the advantages of ML: automation of tasks, improved decision making, personalization, scalability, efficient resource utilization, faster processing data, real-time adaptation, error reduction, enhanced security, wide range of applications. What are the disadvantages of ML? Data dependency, high computational cost, बहुत ज़्यादा computational cost होती है. ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग की कंडीशन. हमारी ओवरफिटिंग जब हम बहुत ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर देते हैं हमारे मॉडल को, जिसकी वजह से वो क्लासीफाई नहीं कर पाता है हमारे टेस्टिंग डेटा को. देन अंडरफिटिंग की कंडीशन होती है जब हम बहुत कम डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हमारे क्लासिफिकेशन के इश्यूज आते हैं. देन लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी, एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, बाय रिस्क ऑफ बायस, टाइम इंटेंसिव डेवलपमेंट, लिमिटेड जनरलाइजेशन, ऑनगोइंग मेंटेनेंस. ये सब हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे एमएल के. देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस? ये हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमारा मशीन लर्निंग यूज होता है, विच इज हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनएलपी, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट और साइबर सिक्योरिटी. इन सारे फील्ड्स में हम डिफरेंट कामों के लिए हमारा एमएल के मॉडल्स को यूज करते हैं. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.